अस्सलामुअलैकुम। 72 बॉल्स, 162 रन्स और 11 छक्के, 14 चौके और टी20 क्रिकेट के अंदर 4 सेंचुरियां हैं इस अजीम खिलाड़ी की। लेकिन पाकिस्तान में हमें यही कहा जाता रहा कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है। बाबर और रिजवान के अलावा पाकिस्तान के पास कोई प्लेयर ही नहीं है जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया हो। अब जब बाबर और रिजवान को टी20 से ज़बरदस्ती निकाला गया है तो एक से बढ़कर एक प्लेयर पाकिस्तान का जो टी20 क्रिकेट के हिसाब से जो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है वो सामने आ रहा है। आपने देखा है कि हसन नवाज ने किस तरह सेंचुरी स्कोर की अपने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में और किस तरह सिक्स हिटिंग की और पाकिस्तान को सिर्फ 16 ओवर के अंदर रिकॉर्ड चेस करवाया 200 रन्स का टारगेट। अब जो है वो मैंने आपको हसन नवाज के बारे में तकरीबन आज से 2 महीने पहले बता दिया था कि जब साइम अयूब इंजर्ड हुए थे तो इनको पाकिस्तान के स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में लेने की बातें हो रही थी एज अ बैकअप ओपनर के तौर पर। उसी टाइम पे मैंने आपको बता दिया था कि ये खिलाड़ी बहुत जल्द टीम में आएगा। तो आपने देखा वो खिलाड़ी टीम में भी आ गया और उसने सेंचुरी स्कोर की और उन तमाम लोगों के मुंह पर उसने तमाचा मारा जो ये कहते थे कि पाकिस्तान के पास टैलेंट ही नहीं है। बाबर और रिजवान के बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म है। बाबर और रिजवान नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब वो लोग कहीं पे नज़र नहीं आ रहे और ना ही आपको अनफॉर्चुनेटली बाबर और रिजवान नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनकी जगह ही नहीं बनती पाकिस्तान की टी20 टीम के अंदर। अब जिस खिलाड़ी के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, इस खिलाड़ी ने 162 रन्स की इनिंग खेली है डोमेस्टिक के अंदर और 10 लगातार 10 छक्के और 14 चौके लगाए हैं। इस खिलाड़ी ने 225 के स्ट्राइक रेट से 72 बॉलों पर ये इनिंग खेली है और ऐसा नहीं है कि इस खिलाड़ी को चांस नहीं मिला इंटरनेशनल में। 9 इंटरनेशनल मैचेस ये खिलाड़ी खेल चुका है लेकिन बाबर और रिजवान की वजह से इस खिलाड़ी को अपने असल नंबर पर आज तक चांस नहीं दिया गया। कभी नंबर 5 पर इसको चांस दिया जाता रहा, कभी नंबर 6 पर, कभी नंबर 4 पर। मतलब ये ओपनर है, इसको अपने असल नंबर पर ओपनिंग पोजीशन पर शायद 1-2 दफ़ा चांस मिला, प्रॉपर इसको चांस नहीं दिया गया और जिसकी वजह से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ इंटरनेशनल में। लेकिन डोमेस्टिक में लगातार ये खिलाड़ी पिछले 4-5 सालों से रन्स कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली पीएसएल में भी इसको किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। इस खिलाड़ी को पिछली दफ़ा लाहौर कलंदर ने पिक किया था और हाईएस्ट स्कोरर था लाहौर की जानिब से ये प्लेयर, लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली किसी फ्रेंचाइज ने इसको पिक नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ साहिबजादा फरहान की, जिन्होंने अब तक टी20 में डोमेस्टिक के अंदर 4 सेंचुरियां स्कोर कर रखी हैं और कल उन्होंने जब हसन नवाज ने 100 स्कोर किया न्यूजीलैंड के खिलाफ और पाकिस्तान को मैच जितवाया, उसी दिन साहिबजादा फरहान ने 162 रन्स की इनिंग खेली डोमेस्टिक के अंदर। पिशावर की जानिब से कोयटा के खिलाफ उन्होंने ये इनिंग खेली मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर और ना सिर्फ उन्होंने ये इस दफ़ा एक सेंचुरी स्कोर किया बल्कि इससे पहले फैसलाबाद में भी उन्होंने चंद दिन पहले एक और सेंचुरी स्कोर की थी। तो ये वो खिलाड़ी है जिसको पाकिस्तान को अभी भी मौका देना चाहिए क्योंकि बाबर और रिजवान की वजह से इस खिलाड़ी को इसके सही नंबर पर नहीं खिलाया गया, जिसकी वजह से एक तरह से हमने इसको ज़ाया किया है। लेकिन अभी भी इस खिलाड़ी की उम्र 29 साल है, पाकिस्तान के लिए टी20 भी खेल सकता है। टी20 में तो शायद जगह ना बने अभी क्योंकि फ़खर और साइम भी आ जाएंगे आपके पास जब वो फिट हो जाएंगे। लेकिन ओडीआई में बांग्लादेश की टीम आ रही है मई के महीने में, जो मैचेस हैं पाकिस्तान के अंदर, उन मैचेस में इस खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है और इसको मौका देना भी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में सोचना चाहिए, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं उनको भी इज्जत देनी चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है साहिबजादा फरहान के बारे में,
कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।